हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म तथा लवण। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए सेकंड चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अम्ल भस्म तथा लवण। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ और आज आप लोगों के सामने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग में कि सबसे पहला जो नाम एज नेम सजेस्ट अम्ल यानी एसिड। एसिड क्या होता है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अगर मैं सिंपल मायने में बोलूं कि अम्ल का जलीय विलयन किस तरह से होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूं, धातु से अभिक्रिया कर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैसे करता है, किस तरह से करता है, वो हम पिछले चैप्टर में भी देखे थे, बट अभी के लिए फिर से देखेंगे। जैसे मान लो मैग्नीशियम एक धातु है और वो अम्ल, कोई एक अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे इस चैप्टर में डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोग को। तो Mg प्लस HCl क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिल गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही चीज आपका क्या हो गया? देखिए लवण भी बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना दिया। तो यही आपका कहने का मतलब है कि जब भी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस भी देता है। तो चलिए अम्ल की और बातें करते हैं। तो अम्ल जो आया है, ये आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब, लैटिन वर्ड कौन से? अम्ल यानी एसिड मैंने बोला है, लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। ठीक है, एसिडस, एसिडस लैटिन में बोला जाता है खट्टा चीज़ को। तो देखिए सॉर टेस्ट का होता है यानी खट्टा टेस्ट का होता है, तो अम्ल होता है। उसी तरह से भस्म की बात करें तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। देखिए अम्ल यानी सॉर टेस्ट, भस्म यानी कड़वा यानी बीटर टेस्ट का होता है, ध्यान रखने वाली बात है। और एक और चीज़ है, अम्ल को उदासीन कर लवण बनता है। अभी क्या है, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, वही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? अम्ल जैसे मान लो HCl और भस्म एक मान लो NaOH, सब देखेंगे कि उन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को मिलाते हैं तो NaCl प्लस वाटर बना। ये रिएक्शन उदासीनीकरण हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। तो देखो उदासीन कर देता है। ठीक है, चीज़ें ध्यान रखना। अब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आर्हेनियस। ठीक है ना, तो उन्होंने देखिए खट्टा कड़वा ये तो हम देखते नहीं रहेंगे ना, अम्ल स्वाद में खट्टा हुआ तो ये कड़वा हुआ। तो आर्हेनियस ने बताया कि क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ है, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल एक तरह का पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस देता है। जैसे कोई भी अम्ल है, जैसे HCl को लिए, HCl को पानी में मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में मिलाते हैं, तो ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस दे दिया यानी हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो यानी ये कहने का मतलब ये अम्ल हो गया। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको वाटर में मिलाएंगे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी देखो H प्लस दे दिया। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का कोई फार्मूला पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? H2CO3, वाटर में मिलाएं 2H प्लस CO3 2 माइनस। इसी तरह से HNO3, H2O दिया, H प्लस और NO3 माइनस, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से CH3COOH, वाटर दिया H प्लस और CH3, ये ध्यान रखना। फिर से सुन लो, HCl H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2H प्लस, कार्बोनिक एसिड 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, नाइट्रिक एसिड H प्लस NO3 माइनस। देखो ये एसिटिक एसिड H प्लस और CH3COO माइनस, तो सब देखो H प्लस दिया है। ठीक है ना, ये नहीं, आप गलती नहीं कर देना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन निकाल देना। किसमें? एसिटिक एसिड में, इसमें भी एक ही H निकलता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, आगे वाले फर्दर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, हायर क्लासेस में। तो यह देखो H प्लस दिया यानी आर्हेनियस के अनुसार एसिड हो गया। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। आगे देखिए, अब देखो जो H प्लस जो मिला हमको, ये सब ये ऐसे ही नहीं रहता, अनस्टेबल होता है। ये वाटर जो हम लोगों के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है H2O के साथ, और रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जलीय विलयन में जो चीज़ें मैं बताया, जलीय विलयन में H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, वो H प्लस से घुल कर क्या बनाते हैं? उसमें घुल के रिएक्ट करके H3O प्लस बनाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया H प्लस वाटर के साथ मिला और H3O
प्लस। देख लो यहाँ भी लिख दिया हूँ H प्लस प्लस H2O H3O प्लस। सिंपल है, बहुत ईजी है और आप लोगों को ध्यान भी रखना है, चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर भी लीजिएगा। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार भस्म का डेफिनेशन। तो भस्म क्या होता है? भस्म वह पदार्थ है, सिंपल मायने में ध्यान रखिए, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोलते हैं? OH माइनस को। तो देखिए NaOH, मान लो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में घुलाएंगे Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। KOH को मिलाएंगे वाटर में, K प्लस और OH माइनस में टूटा। तो देखो हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है ना, NH4OH अमोनियम आयन वाटर में डुला NH4 प्लस और OH माइनस। इसी तरह से CaOH2 को वाटर में मिला है Ca2 प्लस और OH2OH माइनस। तो देखो OH माइनस सब कुछ सारा चीज़ क्या दे दिया? OH माइनस। यानी ये क्या हो गया? जो देखो अभी मैंने बताया आर्हेनियस के अनुसार भस्म का डेफिनेशन क्या होता है? जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है ना, पानी में घुलाने पे। तो आपसे कभी भी पूछे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन क्या होगा, तो अम्ल का डेफिनेशन क्या बोलोगे? जो कि अगर मैं पानी में डालूंगा, अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलाने पे H प्लस आयन में देता है। और वो H प्लस अकेला H प्लस में नहीं रहता है, वो किस में रहता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया H3O प्लस में रहता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से मैंने बेस का डेफिनेशन यानी भस्म का डेफिनेशन बताया कि वो क्या हो जाता है? OH माइनस देता है। भस्म के अनुसार भस्म का डेफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुसकर OH माइनस देता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने फर्दर यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए अगर आर्हेनियस पूछा तो आप लिखोगे, अगर कभी कभी पूछ देता है केमिकल डेफिनेशन अम्ल का, तो आप यही लिखोगे, ठीक है ना, खट्टा वाला नहीं। वैसे आपको अब आपसे अम्ल का डेफिनेशन कोई पूछे तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है और जल में डालने पे जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है। और साथ में एग्जाम्पल लिख दोगे। उसी तरह से भस्म का क्या लिख लोगे? भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है और जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में OH माइनस देता है, और एक दो एग्जाम्पल लिख दोगे आप, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब आता है जल में जो भस्म घुलता है, घुल जाता है, उसको क्षार यानी एल्कली कहते हैं। आप याद रखना, जल में विलय यानी घुल जाने वाले भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब आगे की चीज़ें और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक चीज़ जान जाओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल भी चीज़ों को मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने बताया? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, ये क्या होता है इसको भी जान दो। ध्यान दीजिए, जो भी अम्ल हो, भस्म हो या लवण हो, हम यही चीज़ की बात करेंगे, अम्ल, भस्म या लवण, कोई भी चीज़ जो जल के विलयन में विद्युत का संचालन करे, या तो मान लो एसिड कोई भी ले लिया, अम्ल या भस्म या लवण, जो भी चीज़, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल, भस्म तथा लवण क्या हो जाए? जलीय विलयन में, लिख लीजिए, जलीय, मैं बोल रहा हूं आप लिख भी लीजिएगा। क्या लिखोगे? कोई भी यौगिक ब्रैकेट में अम्ल, भस्म या लवण के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है। यानी जलीय विलयन में अगर विद्युत का संचालन हो, कोई भी यौगिक क्या करे? विद्युत का संचालन करे। किसमें विद्युत का संचालन करे? जलीय विलयन में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। फिर से सुन लो, जो यौगिक अपने जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अनपघट्य क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट इसको बोल दिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जो विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य, अनपघट्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जलीय विलयन में कौन? जो यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, यानी विद्युत का जो संचालन करेंगे वो विद्युत अपघट्य, और जो विद्युत का संचालन नहीं करेंगे वो विद्युत अनपघट्य। तो क्या लिखोगे? वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत का संचालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अनपघट्य। दोनों का एग्जांपल देखो, इसमें एसिड, बेस और सॉल्ट, ये सब क्या होगा? जैसे NaCl है, NaCl को पानी में डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है और विद्युत का संचालन करेगा, तो ये क्या होगा? विद्युत अपघट्य होगा। लेकिन जो विद्युत अनपघट्य होते हैं
विद्युत अनअपघट्य का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, 1-2 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं आपको वो विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत अनअपघट्य क्या होता है, जो कि आपको विद्युत का संचालन नहीं करती है। कौन कौन एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, पानी में डालोगे तो ये नहीं टूटता है, इसीलिए विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। तो चीज़ें आपको चीज़ें क्लियर हुई। इसी तरह से ये वाले जो है अम्ल वाले, जैसे कोई मान लो HCl है या बेस है NOH है या सॉल्ट है NaCl है, इस सबको पानी में डालोगे तो ये विद्युत का संचालन करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट हो गए विद्युत अपघट्य, और जो नहीं विद्युत का संचालन करेंगे वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं फिर से आप लोगों को लिए मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।